आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक इजलास में शिरकत की गरज से 3 अप्रैल को करेंगे थाईलैंड का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक़िद, मरकजी मुलाज़मीन के हक में 2% महंगाई भत्ता मंजूर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठवा झड़प में मारे गए 3 पुलिस एहलकारों को किया जबरदस्त खराज अकीदत अदा। और जुम्मतुल विदा और शब कद्र के सिलसिले में वादी भर में रूह परवर दीनी मजालिस का इनेकाद, मुल्क व कौम की फलाह बहबूद के लिए मांगी गई खसूसी दुआएं। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक इजलास में शिरकत की गरज से 3 अप्रैल से थाईलैंड का दौरा करेंगे। इजलास के दौरान बिम्स्टेक लीडर मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को बढ़ावा देने से मुतल्लिक इक़दामात पर तबादले ख्याल करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म 4 अप्रैल को श्रीलंका के सदर की दावत पर श्रीलंका का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मरकजी मुलाज़मीन और पेंशनरों के हक में 1 जनवरी 2025 से 2% इजाफी महंगाई भत्ते को मंजूरी दी गई। काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है, जिसका मकसद भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाना है। काबीना मीटिंग में खरीफ सीजन 2025 के लिए खादों के महकमे के NBS मंसूबे को भी मंजूरी दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठवा झड़प में जाँ बहक हुए पुलिस जवानों को खराज अकीदत अदा किया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा है कि बहादुर जवानों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी बलविंदर सिंह चिब, जसवंत सिंह और तारिक अहमद नामी पुलिस एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया। इन तीनों एहलकारों ने कठवा में दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आला ने एक पैगाम में कहा कि इन बहादुर जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कठवा जिले के जठाना जंगलाती इलाके में कल शुरू हुई एक झड़प के दौरान 3 फौजी और 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। इस झड़प में 1 अफसर समेत 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद कर्रा ने भी कठवा हादसे में मिलिटेंटों का मुकाबला करते हुए जाँ बहक हुए 3 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन पुलिस एहलकारों की बहादुरी की तारीफ की जानी चाहिए कि इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए एक मुवस्सर और मुनज़्ज़म हिकमत अमली इख्तियार करने की भी ज़रूरत है। बांडीपोरा पुलिस ने टेरर फंडिंग और कौम दुश्मन सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए आज ओनगाम बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर फारूक अहमद शाह उर्फ रहमानी की 7 करोड़ रुपये की मालियत की जायदाद को अटैच किया है, जिसमें 33 कनाल अराजी और 50 लाख रुपये का एक रिहायशी मकान शामिल है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सनती मंजरनामे को फ़रोग़ देने की वादाबंद है। आज जम्मू में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सनती सेक्टर के वसाइल को बरोईकार लाने और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए खातिर-खा इक़दामात कर रही है। सेमिनार से PhD CCI के सदर राकेश वजीर और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा यानी जुम्मतुल विदा के सिलसिले में आज वादी की खानकाहों, मसाजिद, ज़ियारतगाहों और बुक़्क़जात में ख़ुसूसी दीनी मजालिस का एहतिमाम हुआ। उलमा ने नमाज जुम्मा से कबल जुम्मतुल विदा की फजीलत पर तफसील से रोशनी डाली। सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने अल्लाह के हजूर सर्ब सजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की और मुल्क कौम की फलाह बहबूद के लिए दुआएं मांगी। जुम्मतुल विदा की फजीलत के ताल्लुक से
ہم نے جب عالم دین مفتی محمد الیاس نعیمی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، یوں تو ماہ رمضان المبارک کا ہر دن برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہے۔ اس مہینے میں جمعۃ المبارک کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، جس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے دیگر مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے۔ جمعۃ الوداع بالخصوص ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رخصت ہونے کو ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی دولت نصیب فرمائی اور روزہ، نماز، تلاوت، تراویح کی توفیق عطا ہوئی۔ لہذا جو دن ہمیں رمضان کے عطا ہوئے ہیں انہی دنوں میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کل رات لیلۃ القدر کے سلسلے میں بھی وادی بھر میں خصوصی دینی مجالس کا انعقاد ہوا۔ لوگوں نے نماز تراویح کے بعد شب بیداری کی، فرزندان توحید، رات بھر درود، اذکار اور تلاوت کلام پاک میں محو رہے۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے خانقاہ جامعہ قدیم پامپور میں نماز جمعہ سے قبل جمعۃ الوداع اور ماہ سیام کی عظمت اور فضیلت پر واعظ فرمایا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے آج آثار شریف درگاہ حضرت بل میں حاضری دی اور نماز جمعہ ادا کی۔ انہوں نے وہاں جموں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ دریں اثنا نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے صوبائی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کے پیش نظر لوگوں کو راشن، صفائی ستھرائی، بجلی اور پانی کی دیگر سہولیات دستیاب رکھیں۔ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم پشمینہ ٹیسٹنگ اینڈ کوالٹی سرٹیفکیشن سینٹر کو اعلیٰ معیار کے ڈیجیٹل مائکروسکوپ نظام سے لیس اور اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اس پہل کا بنیادی مقصد بازاروں میں غیر معیاری اور نقلی دستکاری اشیاء کی بدعت پر قابو پانا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر۔ توقع ہے کہ جدید طرز کے اس نظام کی بدولت اہم جی آئی لیبلنگ کے لیے پشمینہ دھاگے کی جانچ اور اس کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے بازاروں میں پشمینہ سے تیار ہونے والی دستکاری اشیاء کی ساکھ کو برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر مسرت اسلام نے جدید طرز کی ان ٹیسٹنگ سہولیات کے خد و خال اور اہمیت کے بارے میں کہا۔ ہم نے ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ میں اپنی 3 لیبس کو بڑا پرویکٹیو کیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ہے پشمینہ ٹیسٹنگ اینڈ کوالٹی سرٹیفکیشن سینٹر، جسے PTQCC کہا جاتا ہے، جہاں پشمینہ فیبرک اور کچھ دوسرے GI جو ہمارے پروڈکٹس ہیں ان کی جو ہے QR لیبلنگ ہوتی ہے، ٹیسٹنگ سرٹیفکیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی میں ایک اور لیب ہے جہاں کارپیٹ کی ٹیسٹنگ اور سرٹیفکیشن ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کوالٹی کنٹرول ڈویژن میں بھی ایک لیب ہے۔ یہ جو نیا اکوپمنٹ ہم نے لایا ہے، دس از ہائی ریزولوشن ڈیجیٹل مائکروسکوپ۔ فیبرک کا جو اوتھینٹسٹی ہے جس سے وہ بنا ہوتا ہے وہ سارا جو ہے ایک میگنیفائڈ وے میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے اوتھینٹسٹی آف دی پروڈکٹ جو ہے وہ سرٹیفائی ہوتی ہے۔ اس اکوپمنٹ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، دس از دا لیٹسٹ کنفیگریشن وچ از اویلیبل ان دا مارکیٹ۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو PTQCC کی لیب ہے اس میں پشمینہ کے آئٹمس کی جو ٹیسٹنگ ہوگی اور اوتھینٹیکیشن ہوگی وہ ٹاپ لیول کی ہوگی، اور جتنی اوتھینٹیکیشن ٹاپ لیول کی ہوگی اتنی ہی انٹرنیشنل نیش مارکیٹس میں ہمارے پروڈکٹ کا جو سیل ہوگا، اس کی مارکیٹیبلٹی ہوگی، وہ پروموٹ ہوگی، وہ بینیفٹ ہوگی، اور اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ ہمارے آرٹیزن اور ویور کو ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹس کی جو تھریٹ ہے مارکیٹ میں وہ بھی کم ہوگی۔ دریں اثنا PTQCC میں سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ جیسی سہولیات نصب کرنے اور بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے محکمے نے 1.35 کروڑ روپے لاگت والا ایک منصوبہ کامرس کی مرکزی وزارت کو بھیج دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جموں خطے میں بھی دستکاری اشیاء کو تحفظ دینے اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے اسی طرح کا لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ طارق راتھر، آکاشوانی نیوز سری نگر۔
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स से जुड़ी कोई जानकारी है तो वो टोल फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा भी कर सकते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने शिमला की एक मारूफ ब्रॉडकास्टर धारा सरस्वती के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जो हमारा यूथ है उसको ड्रग्स से एक बहुत बड़ा इस समय खतरा है। बहुत जरूरी है कि जो अभिभावक हैं यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो समय रहते सचेत हो जाएं, उनको समझने की कोशिश करें और अगर बच्चे कहीं गलत संगत में पड़ गए हैं तो फिर बच्चों को वो संभाले, उन्हें मशवरा सही दें। दूसरी ओर ये भी बहुत जरूरी है कि अगर ये पता लगता है कि कोई बच्चा रिहेबिलिटेशन से होकर आया है तो समाज उसे फिर स्वीकार करे ताकि वो औरों को भी काउंसलिंग कर सके कि किस तरह से उसने इस चीज से राहत पाई। और जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए। वहां पर जो कामकाज है प्रोफेशनली वो डील करें। जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको सभी एजेंसीज को मिलकर काम करना पड़ेगा और हम केवल ये ना सोचें कि ये सरकार का काम है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का जब इसमें इकट्ठे होंगे सभी लोग तभी इस ड्रग उससे हम निजात पा सकते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज मौसीकी के शोबे में खवातीन के रोल का बैनुल-अक़वामी दिन है। आज के दिन न सिर्फ गायकी के शोबे के साथ वाबस्ता शख्सियात बल्कि इस अहम फन को आम लोगों तक पहुंचाने में कलीदी रोल अदा करने वालों की भी इज्जत अफजाई की जाती है। इस दिन की मुनासिबत से जब हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस प्रोफेसर संध्या तिवारी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जो संगीत है इसका बहुत महत्व है लाइफ में। आर्टिस्ट और पॉप स्टार्स सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया है संगीत की दुनिया के लिए। हमारी इंडियन क्लासिकल सिंगर्स को भी देखें जैसे लता मंगेशकर जी, उसी के साथ आप देखिए जैसे आशा भोसले है। एट द सेम टाइम जो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स है जैसे कि सुनिधि चौहान एंड मोहाली ठाकुर, ऑल दीज यंग गर्ल्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। तो मुझे लगता है आज के दिन स्पेसिफिकली विमेन इन म्यूजिक सेलिब्रेट करते हुए हमें उनकी आवाज को और आगे पहुंचाना है सो दैट और मोटिवेशन इंस्पिरेशन यंग जनरेशन को मिले टू टेक अप म्यूजिक आल्सो एज ए करियर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ आई वुड से। आज 17,687 मकामी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने ट्यूलिप गार्डन की सैर की। इस तरह गुज़श्ता 3 रोज के दौरान कुल 51,943 सयाहों ने बाग गुलिलाला की सैर की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने कहा है कि 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को एक कौमी छुट्टी के तौर ऐलान करने के मोदी सरकार के फैसले से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मरकजी सरकार आईन के मेमार की कितनी इज्जत करती है। जनता दल यूनाइटेड के श्रीनगर सदर दफ्तर पर आज एक तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर GM शाहीन की मौजूदगी में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात ने JDU में शमूलियत इख्तियार की। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए आज बडगाम पुलिस ने चरारी शरीफ से महजूर नगर श्रीनगर के इमरान अहमद कस्बा और मंगन वची कनीपोरा श्रीनगर के इमरान अहमद शाह नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मारूफ समाजी कारकुन और माहिर तालीम जावेद जवाद के वालिद निस्बती मास्टर मोहम्मद सुल्तान शेख गामरू बांडीपोरा में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 96 बरस थी। J&K यतीम फाउंडेशन समेत कई समाजी और अदबी तंजीमों ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए अदब और इल्म के शोबे में मरहूम के रोल को उजागर किया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के एक और मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ जारी है। ये मैच चेन्नई में अब से कुछ देर पहले शाम 7:30 बजे शुरू हुआ। ताज़ा तरीन सूरती हाल यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अभी तक 5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बनाए हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ
چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل اختتام سحری صبح 4:58 پر ہوگا جبکہ افطاری کا وقت شام 6:52 پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔